Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Okay, dear friends, our today's topic is pollution. Well, dear friends, pollution is defined as the contamination of natural environment that causes instability, disorder, harm to the ecosystem, that is physical systems or living organisms. First of all, we will take up air pollution. Air is a mixture of gases comprising mainly 78% nitrogen, 21% oxygen, little less than 1% argon, 0.03% carbon dioxide, etc. Whenever this composition is altered or some other harmful gases or minerals enter into the atmosphere, the air is said to be polluted. प्यारे बच्चों, पॉल्यूशन का मतलब है माहौल का आलूदा होना या इसका इकोसिस्टम जो है, इसकी बैलेंस जो है वो मुतासिर होना। तो ये किस तरह से होता है कि इसकी इंस्टेबिलिटी होती है, इसका डिसऑर्डर होता है या इसको नुकसान पहुंचता है जब इसमें वो दूसरी चीज़ें जो इसका हिस्सा नहीं है वो दाखिल हो जाती हैं। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को देखते हैं, हवा की आलूदगी को। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जो एयर है ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है और 21% इसका जो है ऑक्सीजन है और इसमें लिटिल लेस देन 1% आर्गन गैस है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके अलावा और कुछ भी ट्रेसेस हैं बाकी गैसेस के या वाटर वेपर वगैरह। तो जब भी ये कंपोजिशन एयर की जो है मुतासिर होती है या अल्टर होती है, इसमें कुछ और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो इसमें जब मिल जाती हैं या कोई मिनरल्स वगैरह या डस्ट वगैरह इसमें मिल जाती है या धुआं वगैरह मिल जाता है, तो इसका जो बैलेंस है वो दरहम बरहम हो जाता है, वो मुतासिर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये एयर जो है ये पॉल्यूट हो गया, ये आलूदा हो गया, तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। So dear friends, sources of air pollution. There are mainly two sources of air pollution, that is natural and man-made. एक होता है नेचुरल तरीका जिससे एयर पोल्यूशन होता है, दूसरा है मैन मेड। तो सबसे पहले हम नेचुरल सोर्सेज देखेंगे कि नेचुरल सोर्सेज से किस तरह से एयर पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है। Dear friends, in nature, volcanic eruption occur, releasing of poisonous gases like sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide, etc. into the atmosphere. Other contributing factors are the forest fires, decay of organic matter, and spores, all pollens from flowers. The plants and animals through respiration release huge amounts of carbon dioxide. So these are the natural resources of air pollution. यानी एक तो वॉल्केनिक इरप्शन है, जब कोई आतिशफिशां पहाड़ फट जाता है तो वहाँ से बहुत सारा जो है धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं और वहाँ से बहुत से ये पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ये रिलीज़ हो जाती हैं ये गैसेस। तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, एटमॉस्फेयर जो है ख़राब हो जाता है। बाकी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं नेचुरली एयर को पोल्यूट करने वाले, उनमें है फॉरेस्ट फायर्स, जैसे जंगलों में आग लगती है तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, या डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो गल सड़ जाते हैं ये चीज़ें एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। या स्पोर्स ऑफ पोलेंस, जो वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा को आलूदा करते हैं, तो उनसे भी एयर पोल्यूशन
होता है। और जो जब हम मतलब वो रेस्पिरेशन कर के लिए सांस लेते हैं एनिमल्स और ये मैन, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूज अमाउंट में रिलीज होता है, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे कि एयर पोल्यूशन होता है, हवा की बैलेंस जो है वो मुतासिर होती है। अब देखेंगे मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज क्या क्या हैं जिनसे कि एयर पोल्यूशन होता है? व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेज दैट कॉज एयर पोल्यूशन? Dear friends, increase in population, deforestation, urbanization, industrialization, and wars have rapidly taken place. The major threat comes from burning of fossil fuels such as coal, petroleum, etc. in the industries. प्यारे बच्चों, ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, आबादी रोज बरोज बढ़ती है हजारों और लाखों की तादाद में, डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलात काटे जाते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ, और अर्बनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अच्छा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कारखाने बनाए जाते हैं, तो इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। अच्छा, वार्स जो है, जंग जदल होता है, तो वहाँ पे गोले फटते हैं, वहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी मचाई जाती है, तो इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड द सोर्सेज विच कॉज एयर पोल्यूशन. The major threat comes from burning of fossil fuels such as coal, petroleum, etc. in the industries. लेकिन सबसे जो मेजर थ्रेट है वो एयर पोल्यूशन को वो आता है कि इस चीज़ से कि जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं, कोल जलाते हैं इंडस्ट्रीज़ और कारखानों में और मोटर व्हीकल्स में, तो इससे जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. Automobiles, cars, scooters, motorcycles are the major sources of air pollution. Dear students, they produce carbon monoxide, gaseous hydrocarbons, particulate matter, lead and nitrous oxides. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमोबाइल्स और कार्स, स्कूटर्स वगैरह से उनमें जो फ्यूल जलता है, पेट्रोलियम जलता है, उससे ये सारी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं और रिलीज़ हो जाती हैं और इस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं. द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द स्प्रे ऑफ बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. अब जब वो दवाइयों का छिड़काव करते हैं हम फसलों पर, बागों पर, मेवों पर, वो इंसेक्टिसाइड्स, बायोसाइड्स साइड्स और वो क्या नाम है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो उससे भी ये होता है, एयर पोल्यूशन होता है. यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स may lead to pollution of air by radioactive substances. तो इनसे भी ये एयर पोल्यूशन होता है. तो ये कुछ सोर्सेज हैं. इसके अलावा जो है द कंटिन्यूअस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs एज रेफ्रिजरेंट्स, कूलेंट्स, प्रोपेलेंट्स in aerosol sprays, discharge of oxides of nitrogen from supersonic aircrafts, excessive use of nitrates as fertilizers deplete the ozone layer. तो ये सब चीज़ें जो है ये ओजोन लेयर को तबाह करती हैं, उस पर असर करती हैं, एडवर्स इफेक्ट डालती हैं और ओजोन लेयर जो है इसे मुतासिर हो जाती है. दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज in ultraviolet radiation from the sun reaching the earth. जब ओजोन लेयर कमज़ोर हो जाती है या उसमें वो शिगाफ या उसमें वो होल हो जाता है तो ज़्यादा या वो थिन हो जाती है, तो जो
सन है, सूरज है, वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं तो वो ज़्यादा तादाद में हमारी ज़मीन पर पहुँच जाती हैं और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन के कुछ नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड सोर्सेस हैं जो हमारे इस एयर पोल्यूशन का मेन काज है और एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या काजेज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।